सुबह सूरज निकल चुका था, लेकिन उस हॉस्टल के उस फ्लोर पर अजीब सा सन्नाटा था। वार्डन और कुछ स्टूडेंट्स जब आरती और पूजा के कमरे के पास पहुंचे, दरवाजा अंदर से लॉक था। उन्होंने दरवाजा तोड़ा। अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। कमरा खाली था। आरती और पूजा दोनों गायब, लेकिन असली डर अभी बाकी था। दीवार पर खून जैसे लाल निशान से लिखा था, अब हम 3 नहीं 4 हैं। उसी समय एक नई लड़की हॉस्टल में रहने आई थी। नाम था नेहा। उसे वही फ्लोर दिया गया और वही कमरा, रूम नंबर 13 के सामने। शाम को नेहा अपने कमरे में सामान रख रही थी, तभी उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी, छक छक। उसने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, बस सामने रूम नंबर 13। इस बार दरवाजा पूरा खुला हुआ था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी और जैसे कोई उसे बुला रहा हो। नेहा धीरे धीरे अंदर गई। कमरे में वही पुराना मिरर रखा था। वो मिरर के सामने खड़ी हुई और जैसे ही उसने खुद को देखा, उसकी रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रही थी, लेकिन नेहा नहीं। अचानक मिरर में उसके पीछे 3 लड़कियां दिखीं। इंदिचे के पुंता देस्त्रा आरती, पूजा और वो तीसरी परछाई। तीनों धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। नेहा घबराकर पीछे मुड़ी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फोर मिरर में वो तीनों अब बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी और एक साथ बोली, अब तू भी हमारे साथ। अचानक लाइट ब्लिंक हुई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह रूम 13 फिर से बंद था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन इस बार मिरर पर लिखा था, अब हम 4 हैं। और सबसे डरावनी बात, आज भी अगर कोई रात 12:30 बजे उस कॉरिडोर में जाए, तो उसे मिरर में अपने पीछे 4 परछाइयां दिखती है।